हरे कृष्णा। जय काल भैरव, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रीडिंग और हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो और 2 ओरेकल के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें काफ़ी मदद मिलती है और आपको भी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम रीडिंग अपलोड करते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलो करते हैं सीधा हमारे रीडिंग की तरफ रुख और देखते हैं। उससे पहले ये टैरो जो है वो हमें क्या रीडिंग देता है। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो एनर्जीज मिल रही है वो क्या है। आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एम्बिशन, डिलिजेंस एंड डिज़ायर। ठीक है, साथ में एक सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, यह रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओवर सेंसिटिविटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो उनका पहला अप्रोच है आज सुबह वो ये है कि भाई मुझे ना कुछ सोचना है और मैं सोच चुका हूँ कि मुझे एग्जैक्टली चाहिएगा। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन के दिल और दिमाग में ना डिज़ायर चल रहा है कि भाई एग्जैक्टली वो आपसे क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, उसे चाहिए क्या। ठीक है, ये उसके सोचना काफ़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लियर है कि भाई वो कहाँ तक कैसे जाना चाहता है, अगर कोई उसे परेशान कर रहा है उसे छुटकारा कैसे पाना है, जो उसे प्यार करता है उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है, तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसलिए मान लो मन में सब ख्याल बनाए रखें कि भाई ये अगर मैं करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं ऐसे व्यवहार करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो जो अभी तक का उनको अनुभव मिला है ना उसके अनुसार ये अपने आप को ढाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको उनमें गजब की क्षमता सुबह देखने को मिल सकती है कि एकदम से आपसे बात कर रहे हैं या फिर किसी कारण से चुप भी बैठ रहे हैं। ठीक है, दोनों एनर्जीज हमें यहाँ पे दिख सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड अगर हम इसे देखते हैं तो देखो यहाँ पे है, जस्ट मिनट, तो ये है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओवर सेंसिटिविटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इनको जो है ना जो डर लगा है कि कहीं इनके एक गलत बयान से ना कुछ अलग ना हो जाए। इनको लग रहा है कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो तुड़वाने के ऊपर आ चुके हैं या फिर गलत फहमी बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच। ओके, तो अगर आपने ऐसे किसी गलत फहमी को यूं ही एक्सेप्ट कर लिया तो आपको भी बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई जितना मुमकिन हो आप देख लीजिए कि चीज़ें जो है वो आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो। ये आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या मिला है, ये आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ट्स कार्ड। सारे पेजेस आ गए हैं। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनको लग रहा है ना कभी अगर कोशिश कर रहे हैं ना आप तक पहुंचने की तो शायद मैसेज ना मिलना, ओके, या फिर अधूरा मैसेज मिलना, या फिर जो कहना चाह रहे हैं उसका गलत मतलब निकालना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इनसे हमेशा मैसेजेस रिसीव करते हो चाहे व्हाट्सएप के हो या फिर टेक्स्ट मैसेजेस, तो आपको ध्यान रखना होगा एक्स्ट्रा कि आज मैं इनके जो भी मैसेज है ना उनको गलत तरीके से ना पढूं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि व्यक्ति कैसा है तो ये वैसा ही है, उसमें बदलाव नहीं देखे जा रहे हैं। बस आप दोनों के बीच अगर कोई इशू आ रहा है ना तो आपको झट से सॉल्व करना है, बिकॉज ये पर्सन भी वही कह रहा है कि मुझे कोई भी इशू नहीं चाहिए इन माय लाइफ। ये कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, इनहिबिशंस, हिडन पर्सनालिटी एंड लैक ऑफ स्पेस। देखो इनके हिसाब से ना इन्होंने कोई ना कोई रास्ता खोज निकाला है। ठीक है, कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो ये रास्ता तो पता है इनको, लेकिन अब तक उन्होंने किसी को बताया नहीं है। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति है जो इनके बीच खलल डाल रहा है उनको नहीं पता कि ये आगे चल के कैसा यू टर्न मारने वाले हैं, सिर्फ आपको ये बात पता हो सकती है। तो कह रही है अभी फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, बस आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है कि मैं सब कुछ बढ़िया सही कर सकता हूँ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, सिनिकल, डिस्टेंस एंड शार्प टंग्ड। ओके, तो बस दिखावा करने के लिए कि मतलब जो लोग घात लगा के बैठे हैं ना उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो हो रहा है, या आपके साथ दिखावा कर सकते हैं एकदम से, मतलब ऐसा व्यवहार करना कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो व्यक्ति ना ऐसा ही समझे,
ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ये आप दोनों के बीच कोई भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको हम टाल नहीं सकते, तो वही बात आपके सामने रख रहे हैं। हम देखते हैं सेकंड टैरो से क्या आते हैं मैसेजेस, क्या वही मैसेज आते हैं या फिर कुछ अलग। देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है द डेविल। देखो अगर हम इसका पहला कार्ड देखें, जो पहला हमने टैरो लिया था वहाँ पे भी डिज़ायर आ चुका था, और डेविल का मतलब यहाँ पे डिज़ायर है ही, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो इनके मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये कह रही है क्या करूँ मैं, आपको जवाब दब के साथ में आगे बढ़ूँ या फिर जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं या फिर जो हमें तकलीफ दे रहे हैं ऐसे लोगों के मुंह बंद कर दूँ, है ना। उनके सामने ऑप्शंस की लड़ी लग गई, उनमें से कौन सा ऑप्शन है चुनेंगे, कैसा और कब, ये तो भी वक्त ही बताएगा। सेकेंड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो इनको पता है कि इनके साथ और आपके साथ सिर्फ अच्छा ही होने वाला है और इसीलिए ये खुश हैं। इनको पता है कि भाई देर सवेरी सही पर्दा जो है वो उड़ जाएगा और लोग अपने आप समझ जाएंगे कि भाई कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो आपको भी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। थर्ड जो कार्ड है वही हैंग्ड मैन। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है तो मैं खुद से क्यों कोशिश करूँ, बिकॉज वो तो आने ही वाली है। तो ऐसे में ना ये खुद से कोई ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि मैं भी कोशिश करूँगा, पता चला कि भी कोई खलल आ गया, तो इससे अच्छा है कि मैं बस शांत रहूं और चीज़ों को ऐसे देखूं। नेक्स्ट कार्ड आ गया, देखो यहाँ पे है द लवर्स, एंड यहाँ पे इनका जो ध्यान है ना वो बस आपकी तरफ है कि भी किसी और को पता ना चले कि आप दोनों के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ठीक है, कि आप दोनों लवर्स आपने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है, कह रहे कि भाई आप बस यानी कि कह रहे कि भाई सही मोमेंट का आप इंतज़ार करो, यानी कि सब कुछ सही हो जाएगा, आपको वो सही मोमेंट का इंतज़ार करना है। अब अगर हम देखते हैं 11-11 की एनर्जीज, यहाँ पे हमें कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है इट इज़ टाइम फॉर प्लान बी। तो प्लान बी जो कि सिर्फ आप दोनों को पता है ना वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब बाकी लोगों को पता है कि प्लान ए है, उनको नहीं पता कि प्लान बी भी है, तो उनसे ना ये प्लान छुपा के उन्होंने रखा है और सही समय आने पे इसको इंतज़ार कर रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। भी आप दोनों के पीठ पीछे जो चुगली कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को ये पर्सनली ढूंढ रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है जस्ट से नो टू ड्रामा एंड टॉक्सिसिटी। अगर कोई व्यक्ति जो है वो इनसे छेड़खानी कर रहा है तो इनको सिंपली ये मना करे कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एंड फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो ये है ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मस्ट। भाई बदलाव तो 100% होना चाहिए, और इनको लग रहा है कि भाई आप अगर इनको सपोर्ट करोगे ना तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, फिनाले में देखते हैं ये टारो के मिरेकल जिसे हम कहते हैं, इससे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो यहाँ पे हैं क्लियर कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंस इन लव, बीइंग ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। ये आपके साथ ना क्लियर कम्युनिकेशन रख रहा है कि मतलब देखो भाई मेरे ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, क्या मेरा पास्ट रिश्ता कहीं से था नहीं था, अब हालचाल क्या है, ये सब आपके साथ वो साझा कर रहे हैं ताकि क्लियर कम्युनिकेशन, कोई भी विवाद आप दोनों के बीच उत्पन्न ना हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टिंग लव थ्रू क्लियर इंटेंशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनको पता है ना कि ये एक्चुअली आपसे चाहते क्या है, तो ये अगर इनको पता है तो आपसे वही चाह रहे हैं जिसकी इनको उम्मीद थी, उम्मीद है और उम्मीद रहेगी। ठीक है, आपको भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड देखो मिला है यहाँ पे वो है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी इन लव, अ पर्सन हु इज़ केयरिंग। देखो इमोशनली ना ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब अगर पहले से किसी ने इनको भगाया है, दौड़ाया है, इनको कोशिश की है इनको तोड़ने की, तो क्या भाई मुझे आपके साथ ना अच्छा लगता है, मैं फिर से वही बन जाता हूँ और मैं अपने आप को सुधारता हूँ, अपने आप में बहुत सारी मैं ऊर्जा उत्पन्न करता हूँ, तो ये आप के कारण उत्पन्न होता है। और जो फिनाले कार्ड है देखो यहाँ पे है सेलिब्रेटिंग लव, पॉसिबली वेडिंग और एंगेजमेंट और सोशल गैदरिंग। ये आपके साथ ना चीज़ों को आगे ले जाने को भी रेडी है, जिससे आप बहुत ही नेक्स्ट थिंग लाइक कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, शादी भी कह सकते हैं, उसके लिए भी पर्सन रेडी है। बस ये आपसे कह कि आपका प्लान क्या है और आप ये कब पाना चाहते हो। So, with our रीडिंग, I hope it will resonate.